डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिडान के जो गले में चीज़ रहती है और बेल्ट रहता है वो गिर रहा होता है, क्योंकि आसुमा सेंसे ने हिडान की मुंडी उड़ा दिए होते हैं। शिकामारू ये देखकर बोलता है, हाश, आसुमा सेंसे ने ये कर ही दिए। और वो दो गार्ड देखकर समझ जाते हैं कि आसुमा सेंसे ये कर दिए। और जो हिडान का धड़ रहता है बिना मुंडी का वो गिर जाता है और वो बोलते हैं, हमने ये कर दिया, इसका मतलब बस अब एक अकात्सुकी बचा है। और वो गार्ड सोच रहे होते हैं कि शिकामारू में ऐसी कुछ तो बात है जो आसुमा सेंसे उसकी इतनी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कभी भी मुसीबत के समय अपना दिमाग चला लेता है। और यहाँ पर शिकामारू बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। यहाँ पर काकाजू बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ही था हिडान कि तुम उसको हल्के में मत समझो, पर तुमने हल्के में लिया। और उतने में ही हिडान बोलता है, हे काकाजू, मैंने तुम्हें कहा था मुझे बचाओ, पर तुमने मुझे नहीं बचाया, मैंने तुम्हें कहा ही था ना कि बचाओ। और हिडान की जो मुंडी पड़ी रहती है, जो धड़ से अलग रहती है, वो बात कर रही होती है। और इसको देखकर शिकामारू चौंक जाता है। आसुमा सेंसे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी ये दोनों गार्ड बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर जो मुंडी रहती है, और यहाँ पर हिडान काकाजू को बोलता है कि हे काकाजू, मेरी प्लीज़ मदद कर दो, मेरी जो बॉडी है उसको मेरी मुंडी के पास लेके आ जाओ। और वो बोलता है कि हे मेरी बॉडी को प्लीज़ मेरे सर के पास लेके आओ। और तभी यहाँ पर काकाजू हिडान की मुंडी अचानक से फट से वहाँ पर जाता है और हिडान की मुंडी उठाता है। हिडान बोलता है, मैंने अपनी मुंडी, तुमने मेरी मुंडी उठा ली है। और यहाँ पर ये देख कर आसुमा सेंसे चौंक जाते हैं। हिडान बोलता है, हे मैंने तुम्हें मेरी मुंडी नहीं उठाने बोला था, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जो बॉडी है उसको मुंडी के पास लेके आओ, ना कि मेरी मुंडी को बॉडी के पास लेके जाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा आराम से तो उठाओ काकाजू। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि हिडान आखिर ये सब कैसी बात कर रहा है। और हिडान बोलता है, अब तुम देखते जाओ, मेरी पूरी बॉडी जुड़ जाएगी, उसके बाद मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा। और यहाँ पर वो वार्निंग दे रहा होता है। तभी यहाँ पर जो दोनों बॉडी गार्ड रहते हैं वो शिकामारू को बोलते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो काकाजू है वो अभी जिंदा है। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि हमें हिडान की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हिडान है उसकी मुंडी कट चुकी है, और ऐसा तो नहीं कि उसकी मुंडी जॉइंट हो जाएगी। तो हमें अभी सिर्फ काकाजू के ऊपर ध्यान रखना है और हमें उसके बारे में पता नहीं। और शिकामारू यही सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसने मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ और चालाक है, और उन लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता कि उसकी स्पेशल अटैक और उसकी खूबी क्या है। और तभी यहाँ पर वो गार्ड बोलता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे बैठे होते हैं, और अचानक से यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो आसुमा सेंसे के पास आता है और उनके पेट पर लात दे देता है। और वो जैसे ही लात दे देता है, आसुमा सेंसे को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और आसुमा सेंसे पेट के बल गिर जाते हैं। और अचानक से ही यहाँ पर जो हमारा काकाजू रहता है वो उड़ता है और जो हमारे आसुमा सेंसे के पेट रहती है उस पर जम मार देता है, जिसकी वजह से आसुमा सेंसे के मुंह से खून निकलता है और दर्द निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो देखकर चिल्लाता है, और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो हिडान की मुंडी को उसके धड़ के ऊपर रखता है, और उसके हाथ से कुछ सिलाई जैसे उसके हाथ से एक थ्रेड निकल रहा होता है, जिसकी मदद से काकाजू हिडान की जो मुंडी रहती है उसको सील रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों गार्ड बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही होंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और तभी हिडान बोलता है, मेरी मुंडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और वो बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और उसकी मुंडी जॉइंट हो जाती है। शिकामारू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और वो बोलता है, ये अकात्सुकी ताकतवर तो है ही, इसके पास स्किल्स भी है। और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो बोलता है कि हे तुम उस आसुमा को संभालो, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसके सर पे 35 मिलियन थे, पर मुझे वो 35 मिलियन नहीं चाहिए, अब बस तुम उसे जाके मार दो। हिडान बोलता है, ये तो मैं बड़े एकदम आसानी से और एकदम आराम से कर दूंगा। और वो आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो ओलिव विलेज के बाकी शिनोबी से लड़ने के लिए बढ़ता है। और तभी यहाँ पर जो दोनों गार्ड रहते हैं वो अपने स्क्रोल को निकालते हैं और उसके अंदर से एक वेपन समन करते हैं,
और वो वेपन को उठाकर काकाजू की तरफ बढ़ते हैं मारने के लिए। और जो दूसरा शिनोबी रहता है वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से पानी को निकालता है और वो पानी की मदद से उसको स्लिपरी बना देता है उस वाटर को। और तभी यहाँ पर वो जो दूसरा रहता है वो अपने वेपन की मदद से काकाजू के ऊपर हमला करने वाला रहता है और वो वेपन काकाजू पे फेंक भी देते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और वो देख कर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो वेपन रहता है वो बाजू में पड़ा रहता है, पर वो जो गार्ड रहता है उसने काकाजू पे ही मारा था। और वो बोलते हैं इसका मतलब काकाजू बच गया। और फिर वो अपने वेपन को कंट्रोल करता है और यहाँ पर जो काकाजू रहता है वो अपने नीचे देखता है। वो नीचे देखता है जो पानी रहता है वो काकाजू के पैर के मतलब जो पैर रहता है वो चिपक जाता है पैर से। और तभी यहाँ पर दूसरा शिनोबी भागते हुए जाता है और काकाजू को मारने वाला रहता है, पर काकाजू अपने हाथ को अलग अलग कर देता है और उन दोनों का गला पकड़ लेता है। वो हिडान को बोलते हैं जल्दी करो और हमें इन्हें जल्दी यहाँ पर ख़त्म करके जाना होगा। और यहाँ पर वो आसुमा सेंसे के पास आ जाता है और हिडान आसुमा सेंसे को देख रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारा अब ये आखिरी समय है और अपने आप को अलविदा कह दो। और वो अपनी जो थ्रेड रहती है यानी जो उसका स्टिक रहती है उसको उठाकर आसुमा सेंसे के आर पार करने वाला रहता है, पर आसुमा सेंसे उसको अपनी कुनाइफ की मदद से बचने वाले रहते हैं। और तभी हिडान अपने वेपन से आसुमा सेंसे को मारने वाला रहता है, पर आसुमा सेंसे झुक जाते हैं और वो जैसे ही झुकते हैं वो वेपन हिडान को आकर लग जाता है। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुमने कैसे कर दिया। हिडान बोलता है कि तुम हमेशा की तरह मेरे जाल में फंस गए, ज़रा मेरे पैर के नीचे तो देखो। और यहाँ पर वो नीचे देखते हैं तो यहाँ पर जो हिडान रहता है वो अपने नीचे डायग्राम बना देते हैं अपने खून से। और हिडान हंस रहा होता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम तो हमेशा फंस गए और तुम अभी भी फंस गए। मैंने फट से डायग्राम बना दिया और तुमने ये देखा भी नहीं। और वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा ये आखिरी समय है। और वो जो वेपन रहता है वो हिडान पे घुसता है, पर वो जो आसुमा सेंसे रहता है उसको दर्द दे रहा होता है और यहाँ पर वो दोनों छुड़ा नहीं पा रहे होते हैं। आसुमा सेंसे बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहते हैं। शिकामारू आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है आसुमा सेंसे मैं आ रहा हूँ, आसुमा सेंसे मैं आपको बचा के रहूँगा आसुमा सेंसे। और वो आसुमा की सेंसे की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। वो बोलता है आसुमा सेंसे हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूँ आसुमा सेंसे। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं। और तभी शिकामारू को याद रहता है कि जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें किसी की जान नहीं गंवानी है ना। और तभी यहाँ पर शिकामारू आसुमा सेंसे मैं आ रहा हूँ आसुमा सेंसे। और यहाँ पर वो जो दोनों गार्ड रहते हैं उनको दर्द दे रहा होता है और उनका गला बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। हिडान हंस रहा होता है और यहाँ पर जो शिकामारू रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है। हिडान बोलता है अब बस और उसके बाद वो स्टिक को अपने बदन के यानी जो दिल रहता है उसके आर पार कर देता है और आसुमा सेंसे के आंग में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और तभी यहाँ पर कुरानाई सेंसे का जो फूल रहता है वो फूल बिखर कर टूट कर गिर जाता है और कुरानाई सेंसे ये देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बुरा हुआ है और वो आसुमा सेंसे के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ पर शिकामारू आसुमा सेंसे की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है आसुमा सेंसे, और आसुमा सेंसे यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाते हैं।